देखिए यहाँ पर नीचे सड़क दिखाई दे रही है। कैमरा अपने साथी विपुल को कहूंगा कि दिखाएं कि इसके नीचे सड़क दिखाई दे रही है। कर्नवाल जी भी आए थे, एक बार बैठ कर ये झूठी तसल्ली दे करके चले गए थे। अब कोई प्रतिनिधि आता ही नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पर मकान बिकाऊ के बोर्ड भी लगा दिए लोगों ने। इसीलिए तो लगा दिए कि ताकि यहाँ रहने का कोई ढंग है किसी का। कोई नहीं आता, देखते ही नहीं इधर आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ से कृष्णा नगर में तो बुरा हाल हो रहा है भैया। इतना पानी भरा हुआ है, बच्चों को कितनी बीमारी होंगी इससे। जब इलेक्शन होते हैं तो तब तो बोलते हैं हम सबसे पहले नाला करेंगे। यहाँ पानी में इतने सांप हैं कि आने जाने में मतलब घर में भी सांप चले जाते हैं। देखिए सर, जनता तो परिवर्तन कर सकती है। कोई एक विधायक बना, उसने काम नहीं किया तो जनता परिवर्तन करेगी। विधायक जी का छल्ला तो साइकिल तक पहुंच चुका है, लेकिन विधायक जी यहाँ से गायब है। मैं कहूंगा कि एक बात मुझे समझ नहीं आती, कहाँ गायब हैं विधायक वीरेंद्र चाकी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। वैसे तो मैं खड़ा हुआ हूँ रुड़की के नगर निगम एरिया में, जो झबरेड़ा विधानसभा में आता है, जिसका नाम है कृष्णनगर। दिखाइए क्या हालात हैं विकास के। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ क्या हालात हैं विकास के। और ये इस प्रकार का विकास जो यहाँ पर हो रहा है रुड़की शहर के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये विकास कहीं और ना हो। ये विकास अगर यहाँ पर हो रहा है, इसके अलावा ये विकास कहीं पर ना हो। देखिए कितना बुरा हाल है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने मकानों पर भी मकान बिकाऊ के बोर्ड लगा दिए हैं। बहुत ही बुरा हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तालाब दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तालाब नहीं है, ये हाइडिल है। यहाँ पर बिजली विभाग की मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ से इस एरिया के अंदर करंट जाता है, यानी कि बिजली जाती है। लेकिन यहाँ के हालात देखकर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मानो तालाब है। वीरेंद्र जाती कि यहाँ के विधायक हैं और देशराज कर्णवाल पर भी सवाल उठा करते थे, इसीलिए देशराज कर्णवाल को स्थानीय लोगों ने वोट नहीं दिया और उन्हें नकार दिया। क्या हालात है, मैं आपको विपुल जी को कहूँगा दिखाने के लिए कि इस प्रकार के हालात इस कृष्णनगर के हैं। बद से बदतर इसके हालात हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहूँगा कि एक बात मुझे समझ नहीं आती, कहाँ गायब हैं विधायक वीरेंद्र जाती। ये हालात यहाँ पर हैं। क्या इसीलिए आपको विधायक बनाया गया था कि यहाँ पर एक बार तो आप विजिट करते, लेकिन आपने एक बार भी यहाँ पर आकर देखा नहीं कि कृष्णनगर के क्या हालात हैं। चलिए आगे भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इसी के साथ दूसरी गली में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर हालात देखिए। यहाँ पर भी विकास बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है और यहाँ पर बरसात का पानी सही मायनों में भरा हुआ है और इतना अच्छा विकास मैंने नहीं देखा जो यहाँ पर हो रहा है। झबरेड़ा विधानसभा में ये एरिया आता है और यहाँ पर नगर निगम का भी कार्य होता है, लेकिन नगर निगम कितना अच्छा कार्य कर रहा है और झबरेड़ा विधायक यहाँ का कितना अच्छा संज्ञान ले रहे हैं, ये आपको मैं बखूबी दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ से वाहन गुजर रहा है, क्या हालात यहाँ पर हो रहे हैं रहने वालों के, कितना बुरा हाल है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बीमारियाँ भी अधिक होंगी और डेंगू का प्रकोप भी यहाँ पर होगा और लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। गलियों में मकान तो बन गए, लेकिन पानी निकासी का कोई भी साधन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो कहने को हम एशिया की जो पहले एशिया में सबसे नंबर 1 पर विश्वविद्यालय था, रुड़की विश्वविद्यालय आज IIT बन चुका है और यहाँ पर आज भी सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना माना जाता है और सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग का ग्रुप माना जाता है IIT रुड़की को। लेकिन अभी हालात यहाँ पर देख लीजिए कि घरों का पानी इन प्लॉटों के अंदर जा रहा है। जब ये प्लॉट पूरे तैयार हो जाएंगे तो यहाँ का विकास कितना होगा, पानी से भरा रहेगा विकास और गंदगी यहाँ पर भरमार मात्रा में दिखाई देती रहेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, सामने से कहूँगा भारद्वाज जी को दिखाने के लिए कि ये कितना बढ़िया विकास यहाँ पर हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि कृपया कर वोट की राजनीति ना कर, धरातल पर भी राजनीति करें और देखें किस प्रकार के हालात हैं। यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं और बीमारियों का ये जंजाल है। आप कहने को तो डेंगू मुक्त यहाँ पर चला रहे हैं कि सफाई कीजिए, घरों की सफाई कीजिए, लेकिन सड़क की सफाई और व्यवस्थाओं को करना तो आपके हाथ में है। लेकिन इन हालातों को देखते हुए लग रहा है कि जनप्रतिनिधि केवल वोटों की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कोई भी ग्राउंड पर जाने को तैयार नहीं है। ये हमारा मकान जो है देख लो। हाँ, क्या हालत हो रही, पूरा सीलन लग रही होगी, सीलन अंदर सब खराब है पड़ा बिल्कुल। अच्छा, अंदर कमरों में भी अंदर पानी चला जाए इनके तो। अच्छा, और परेशान और देख लो बच्चों को खेलना कैसे क्या करना है, यहाँ से इतना बुरा हाल हो रहा है पानी का। तो
कुछ तो कोई यहाँ पर आते नहीं, जैसे कि नहीं आता, कोई नहीं आता, देखते ही नहीं इधर आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ से कृष्णा नगर में तो बुरा हाल हो रहा है भैया। मैंने सुना है कि यहाँ पर मकान बिकाऊ के बोर्ड भी लगा दिए हैं लोगों ने। इसीलिए तो लगा दिए हैं कि ताकि यहाँ रहने का कोई ढंग है किसी का। मतलब विधायक जी आते हैं, वोट लेते हैं और नगर निगम आते हैं, बस बस आते हैं उसके बाद है, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम करना नहीं चाहता। पानी में इतने सांप है कि आने जाने में मतलब घर में भी सांप चले जाते हैं। इतने सांप हो रखे हैं पानी में, बहुत सांप है। चलते हैं, बच्चे भी नहीं घूम सकते, घरों में फिरते हैं, यहाँ पेड़ों पर चढ़ते हैं सांप। अब बताओ फिर छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या करें उनका। वोट लेने के लिए आते हैं, फिर यहाँ कोई नहीं देखता। हमारे घर में घुस गया था सांप, बहुत बड़ा सांप था और कमरे में चला गया अंदर। इतना पानी भरा हुआ है, बच्चों को कितनी बीमारी होंगी इससे। कितने सांप है, कीड़े मकोड़े, कितनी सारी चीजें। कोई समाधान कीजिए इसका। कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। पीछे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। भैया सब जगह, सारी जगह के यही हाल है। कृष्णानगर में कहीं भी घूम लो, सब यही हाल मिलेगा आपको। लेकिन विधायक जी और मेयर साहब आते हैं और नगर निगम के लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, बिल्कुल चले जाते बात हैं। कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। बहुत बुरे हालात हैं, समझते हैं कि इनकी आवाज आगे तक पहुंचे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचे और ये निराकरण हो सके इनका। चलिए आगे भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ तक हमें लेके आए। ये मेन गली यहाँ मेरे पीछे आप दिखाई दे रही है, ये मेन गली कृष्णा नगर में आती है और ये हालात देखिए आप, यहाँ पर कितनी गंदगी यहाँ पर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, इसका कोई समाधान करने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि बिन बाप का कृष्णा नगर हो गया है। यहाँ पर जिस बिन बाप की औलाद यहाँ पर ये कृष्णा नगर हो गया है, लेकिन विधायक हो या नगर निगम हो, कोई भी इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ये हालात यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि मेन सड़क अगर ऐसी है तो घरों का हालत क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने कार्य को कितनी कुशलता से यहाँ पर कर रहे हैं। नए नए विधायक बने हैं यहाँ पर वीरेंद्र जाति, और पुराने विधायक थे यहाँ पर देशराज कर्णवाल को लेकर काफी सवाल हुआ करते थे, लेकिन परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया कि इस चीज का समाधान कर सके। लेकिन बहुत ही बुरा हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आगे भी आपको दिखाते हैं कि ये नगर निगम का एरिया है, लेकिन झबरेड़ा विधानसभा में आता है कि जनप्रतिनिधि कितना कार्य और कितनी कुशलता से अपने कार्य को कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे सड़क दिखाई दे रही है। कैमरा अपने साथी विपुल को कहूंगा कि दिखाएं कि इसके नीचे सड़क दिखाई दे रही है, लेकिन गंदा पानी इसके ऊपर बह रहा है। और ये हालात, यहाँ पर गंदगी है, कितनी गंदगी है, और यहाँ पर मच्छर कितने होंगे और बीमारियां कितनी होंगी और फंगल इन्फेक्शन आदि कितनी चीजें समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने के लिए तैयार नहीं है। हालात दिखाओ, नीचे कहूँगा हालात दिखाने के लिए कि हालात दिखाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक पास ही में एक स्कूल भी है, यहाँ से बच्चे प्रतिदिन गुजरते हैं और मोहल्ले के बच्चे भी जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि हालात यहाँ पर दिखाएं और ये कितना बुरा हाल यहाँ पर कृष्णा नगर का हो रहा है। लेकिन रिपोर्टें पहले भी गई हैं, लोग दिखाते रहे, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है। अब नए विधायक जी हैं, वीरेंद्र जाति जी गायब हैं यहाँ पर, जो स्थानीय लोगों ने बताया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उसने कई बार तो मीडिया आ गई यहाँ पे, कई बार ले गए यहाँ के सीन खींच के, कुछ भी नहीं हो रहा। विधायक जी आते हैं या जनप्रतिनिधि आते हैं आके? इधर तो कोई आया नहीं। अच्छा। मगर जब इलेक्शन होते हैं तो तब तो बोलते हैं हम सबसे पहले नाला करेंगे यहाँ। अच्छा। उसके बाद सुख जाते हैं, सब गायब खत्म। हाँ। ये हालात भी, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत हो रही हैं। इससे क्या होगा, यहाँ सांप हैं, मछलियाँ भी, बिच्छू हैं, सारी चीज़ें आते हैं, अंदर ही आते हैं। अच्छा। देख लो सामने आपके क्या हालत है यहाँ की। अगर बारिश हो जाए तो बारिश का पानी यहाँ पर फुल भर जाएगा, घर में अंदर घुस जाता है और स्कूल के बच्चे भीगते हुए जाते हैं यहाँ पे। पूरा भर जाता है रोड। यही कहेंगे, हम तो कई बार आ चुके मीडिया वाले में से भी, तो अभी तो बहुत सही हालात हैं यहाँ के। नहीं तो इतनी बुरी हालत यहाँ की हो जाती है कि पानी जो है ना वहाँ तक जाता है, यहाँ से निकलना ही मुश्किल रहता है। तो यहाँ तो पहले कर्णवाल जी भी आए थे, एक बार बैठ कर ये झूठी तसल्ली दे करके चले गए थे। अब कोई प्रतिनिधि आता नहीं है। विधायक जी भी नहीं बने हैं, वो हमने तो कभी देखा तो बदलाव किया है नहीं, अभी तो देखे नहीं है हमने सही। विधायक जी यहाँ पर आए ही नहीं, तो विधायक जी गायब हैं। हाँ जी, यहाँ तो दिखाई, हमें तो दिखाई दिए नहीं। यहाँ पे पहले भी कर्णवाल जी वादा करके गए थे कि मैं 3 महीने के अंदर यहाँ की जो है स्थिति में सुधार कर दूंगा, लेकिन इस बात को 1 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक कोई मतलब नहीं। अभी तो नए विधायक जी आ गए हैं, कर्णवाल जी तो चले गए हैं। हाँ, लेकिन वो अपने समय में बोल के गए थे ना, लेकिन उसके बाद जो नए विधायक हैं उन्होंने तो बोला था, जो नए विधायक जी उन्होंने कुछ बोला, अभी तक आए वो आए नहीं इधर, आए नहीं। और देखिए यहाँ से हर तरह का आदमी गुजरता है, लेकिन कोई इस चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। जबकि यहाँ पे आज अभी मौसम साफ है अभी यहाँ पे, लेकिन अगर इससे आप पिछले हफ्ते आते
तो इस पूरी रोड पे ज़रा फोकस करेंगे आप, इस पूरी रोड पे पानी था जी। और यहाँ पे मेंढक बिच्छू, मतलब ये देखिए स्कूल पास में है और बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, कोई बाइक सवार, कोई मतलब यहाँ पे ये देखिए कितना बुरा हाल है। यहाँ पे कुछ ना कुछ घटना होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए कितनी महामारी का खतरा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखो चाहे कोई भी हो, देखो या तो आदमी वायदा ना करे और वायदा करे तो वायदे पे खरा उतरे। लेकिन परिवर्तन तो आपने किया है, लेकिन परिवर्तन के बाद विधायक जी गायब हो गए। देखिए वो तो उनकी गलती है। आज जनता ने हम लोगों ने अपना काम किया, अब उनकी बारी है। देखिए सर, जनता तो परिवर्तन कर सकती है। कोई एक विधायक बना, उसने काम नहीं किया तो जनता परिवर्तन करेगी, आगे फिर करेंगे परिवर्तन। चलिए, तो परिवर्तन तो होगा ना सर। यहाँ परिवर्तन नहीं होगा तो हम वहाँ परिवर्तन कर देंगे। जी, क्या क्या कहेंगे आप? करे क्या आगे ऊंचा कर हम लोग ने हैं। अरे मैं घर से पानी भरे शाम निकल रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं हैं। ये सारे ईंट धरे मैंने, ये निकलने के लिए ईंट मैंने रखे, बताओ। जो यहाँ पर पार्षद भी हैं वो भी आते नहीं कभी? कहाँ यहाँ कोई नहीं है, पास से गुजर गया। अच्छा, देहांत हो गया उनका, तो उसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता। कोई नहीं दिखा। देखिए, यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको, विधायक जी का छल्ला तो यहाँ तक साइकिल के इस तक पहुँच चुका है। विधायक जी का छल्ला तो साइकिल तक पहुँच चुका है, लेकिन विधायक जी यहाँ से गायब है। विधायक जी का छल्ला साइकिल की ताले की चाबी में लगा हुआ है, लेकिन विधायक जी यहाँ से नदारत हैं। ये हालात यहाँ पर हैं कि वोट के लिए, मैं साफ साफ कहूँगा कि वोट के लिए विधायक जी के छल्ले यहाँ पर बटे, लेकिन विधायक जी उसके बाद यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। लगभग 1 साल होने वाला है विधायक जी को चुनाव जीते हुए, लेकिन विधायक जी ने यहाँ का दौरा नहीं किया है। चलिए आगे भी आपको हालात दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये पानी में तो जाना पड़ेगा, दिखाते रहिए, जहाँ तक चलती रहनी चाहिए वीडियो, हालत दिखाई देनी चाहिए। ये जो पीछे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक प्लॉटिंग यहाँ पर है, प्लॉट खाली पड़े हुए हैं जिनके अंदर ये गंदा पानी जाता है। और ये देखिए हालात यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर किस प्रकार से चला जा रहा है। और यहाँ के हालात आप देखिए, बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गंदगी की भरमार है और यहाँ पर बीमारियाँ क्यों नहीं जन्म लेंगी, क्यों नहीं जन्म लेंगी। स्थानीय लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। अगली भी गलियाँ आपको दिखाते हैं। मैं लगभग समझ रहा हूँ जितनी गलियों में घूम रहा हूँ, लगभग गलियों का यही बुरा हाल है।